अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, कैसे हैं बेटा आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा अब हमारा सब्जेक्ट है साइंस, और साइंस में हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 प्लांट सिस्टम्स। प्लांट सिस्टम में हमने इसका चैप्टर क्लोज़ कर लिया है ऑलमोस्ट, और अब हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज में हम लोग इसका क्वेश्चन 1.3 है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो वो कर रहे हैं। चलिए बेटा एक्सरसाइज ओपन करें और देखते हैं कि एक्सरसाइज में अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। पेज नंबर 16 पे हमारे पास एक्सरसाइज है बेटा। तो एक्सरसाइज में हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1.3, जो कि है डिफ्रेंशिएट बिटवीन। तो इसमें हम लोगों ने इसका पार्ट 5 करना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रांसपोर्टेशन एंड इवेपोरेशन। यानी कि ट्रांसपायरेशन क्या होती है और इवेपोरेशन क्या होती है, इन दोनों में हमने डिफरेंस बताना है। तो चले आए देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है और इसे हमने किस तरह डिस्क्राइब करना है। जी बेटा, तो ये देखिए कि एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है 1.3 है, उसका पार्ट 5 है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड इवेपोरेशन। अब इसमें ये देखेंगे कि हम ट्रांसपायरेशन क्या होती है। ट्रांसपायरेशन वो बता रहे हैं इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस या तरीका है इन विच जिसमें लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि जो पानी का लॉस होता है, पानी इसमें से ख़त्म हो जाता है, ये समझ लें आप। इन विच लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि जो पौधे के एरियल पार्ट्स होते हैं उसमें से उन हिस्सों में से लॉस ऑफ वाटर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। क्लियर है। उसके बाद आ जाएंगे, नेक्स्ट पार्ट था हमारे पास इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या होती है? इवेपोरेशन को कहते हैं इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस एट इट्स सरफेस। वो कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जो लिक्विड होता है हमारा वो चेंज हो जाता है, किस में, गैस में। यानी कि कोई भी लिक्विड है हमारे पास, ठीक है, उसको हम जब चेंज करके वो गैस में तब्दील हो जाता है उसकी सरफेस के ऊपर, तो उसे हम क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। ये कब होता है? यूजली एट द टेम्परेचर बिलो, जबकि उसका टेम्परेचर या दर्जा हरारत जो होता है आमतौर पर कम होता है या उससे नीचे होता है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे कम हो या नीचे हो। तो इवेपोरेशन का अमल तब होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले एक तो लिक्विड चेंज हो जाता है गैसेस में उसकी सरफेस के ऊपर, और उसके बाद टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उसका जो टेम्परेचर यानी कि दर्जा हरारत है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो यानी कि नीचे होता है। अब इवेपोरेशन की आप एग्जांपल ले लें तो बुखारात के बनने का अमल, यानी कि बुखारात कैसे बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक देगची में या केतली में पानी लें, ठीक है, और उसे बॉयल होने के लिए रख दें और उसके ऊपर ढक्कन दे दें। आप 3 से 4 मिनट के लिए उसे बॉयल करें नॉर्मल आंच पे, ठीक है, ज़्यादा आंच नहीं करनी आपने। टेम्परेचर भी उन्होंने बताया है ना, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, टेम्परेचर को भी हमने इसमें देखना है। तो आप उसे जब गर्म करेंगे 2 से 3 मिनट बाद जब आप उसका ढक्कन उठा के देखेंगे तो उसके ऊपर, ढक्कन के ऊपर बुखारात बन जाते हैं, पानी के छोटे छोटे से कतरे बने हुए होते हैं, ठीक है। वो किस तरह जाते हैं ऊपर, वो लिक्विड जो होता है वो चेंज हो जाता है किस में, गैस में, और उसकी सरफेस एट इट्स सरफेस, और उसकी सरफेस पे चला जाता है, यानी कि ढक्कन जो उसके ऊपर सरफेस होती है ना उसके ऊपर वो बुखारात बन के छोटे छोटे पानी के कतरे बन के चला जाता है। ये तो नेचुरल सा प्रोसेस है, ये आप लोग घरों में अक्सर देखते होंगे कि इवेपोरेशन हो रही है। तो साइंस की लैंग्वेज में उसे हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। क्लियर है बेटा। ये आपका क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 1.3 का पार्ट 5। तो इसी तरह बेटा आप लोगों ने इसको नीट नोटबुक पे राइट कर लेना है। डिफरेंशिएट जब भी करना है हम लोगों ने, ये पूरा पोर्शन जो हमारा चला है इस क्वेश्चन का 1.3 का, उसमें सारे डिफरेंशिएट क्वेश्चंस थे, और आपको बार बार यही ताकीद की गई है कि ट्रांसपायरेशन और एवेपोरेशन में जिस तरह डिफरेंशिएट किया गया है लाइन ड्रा करके, आपने इनमें ऐसे ही लाइन ड्रा करके इनको सेम एज इट ही लिखना है। तो आपकी डायरी भी यही है, साइंस चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1.3 पार्ट 5। ओके, थैंक यू बेटा।